एमसीडी मुख्यालय के बाहर एमसीडी के जन स्वास्थ्य विभाग के 5200 एमटीएस कर्मचारियों की जायज मांगों के समर्थन में शामिल होकर भाजपा मेयर और निगम प्रशासन के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया गया। दिल्ली में इस समय डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया जैसी गंभीर बीमारियां तेजी से फैल रही हैं, लेकिन भाजपा के मेयर राजा इकबाल सिंह अपने अहंकार और संवेदनहीनता में डूबे हुए हैं। न उन्हें दिल्ली की जनता की चिंता है और न ही इन 5200 कर्मचारियों और उनके परिवारों की पीड़ा कोई। दिल्ली में भाजपा की 4 इंजन सरकार होने के बावजूद भाजपा शासित एमसीडी अपने एमटीएस कर्मचारियों के लिए महज 5 करोड़ रुपए प्रति माह की सैलरी की व्यवस्था तक नहीं कर पा रही है। फोन आया कि भैया आप देखिए, आज इनका 9वां दिन हो चुका है। जो हमारे एमटीएस कर्मचारी और सीएफडब्ल्यू कर्मचारी, इनका 9वां दिन है आज हड़ताल का। और 9वें दिन में आने के बाद रोजाना इनमें से 8 कर्मचारी भूख हड़ताल में बैठते हैं। वो 24 घंटे की भूख हड़ताल रखते हैं, फिर 8 कर्मचारी भूख हड़ताल में बैठते हैं। यानी कि ये अपनी डिमांड्स को पूरी करवाने के लिए। और डिमांड्स इनकी हैं क्या? इनकी डिमांड्स है कि इनको न्यूनतम मतलब जो इनकी तनख्वाह है वो एक समान तनख्वाह मिलनी चाहिए। यानी कि इनको अलग अलग 6 स्केल्स में तनख्वाह मिलती है, तो वो ये कह रहे हैं कि हमें एक समान तनख्वाह दे दो। दूसरी डिमांड इनकी ये है कि हमें मेडिकल अनलीव्स मिलनी चाहिए, जो कि बड़ी जायज डिमांड है, क्योंकि ये मलेरिया, चिकनगुनिया, डेंगू के बीच में होते हैं और सारे कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉइज को मिलती है, तो इन कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉइज को क्यों नहीं मिलेगी। तीसरी इनकी डिमांड है कि इनके अगर किसी को कुछ हो जाता है, इनमें से किसी को भी खुदा न खास्ता, क्योंकि ये मलेरिया, चिकनगुनिया और डेंगू के बीच में होते हैं, तो इनके परिवार में से किसी भी व्यक्ति को कंपैशनेट ग्राउंड पे नौकरी मिल जाती है, जो बिल्कुल जायज है। ये 3 डिमांड्स पूरी करने में क्या दिक्कत है भाजपा को? 26 तारीख का सदन था, सदन के अंदर मैंने आवाज उठाई कि 29 तारीख को ये लोग जा रहे हैं स्ट्राइक पे। हम सारे लोग बोलते रहे, हमने कहा कि बैठ के बात कर लो। अगर ये 5200 कर्मचारी चले गए तो दिल्ली के अंदर फॉगिंग कौन करेगा, लोगों की टंकियां कौन चेक करेगा, सड़कों में पानी एकत्रित हो रहा है वो कौन चेक करेगा। लेकिन इनके कान पे जू नहीं रहेगी। इनको 26 से 29 तक 10 मिनट का समय नहीं लगा कि इन सब यहाँ बैठ जाए। डीवीसी एमटीएस कर्मचारी क्या बैठ जाए, सीएफडब्ल्यू कर्मचारी क्या बैठ जाए। नहीं मिला महापौर को, नहीं मिला कमिश्नर को समय। उससे पहले मैंने एमएचओ को 2 हफ्ते पहले बिठाया था कि जी इनकी ये डिमांड्स है, इनकी डिमांड्स पूरी करनी है। बोला जी बिल्कुल कर देंगे, लेकिन उसने 3 हफ्ते के अंदर अब कुछ नहीं किया। मतलब कहने का मतलब ये है कि आज दिल्ली की जनता खामियाजा भुगत रही है इस महापौर के अहंकार की वजह से। क्यों? एक दिल्ली के अंदर इस हफ्ते मलेरिया के केसेस, मेरा यही सवाल था, एक तरफ मलेरिया चिकनगुनिया के मामले बढ़ रहे हैं, दूसरी तरफ कर्मचारी यहाँ पर धरने पर बैठे हैं। इससे किसको नुकसान हो रहा है? दिल्ली की जनता को नुकसान हो रहा है ना। और किसकी वजह से हो रहा है? महापौर के। जब मैंने 26 तारीख को आपको बता दिया कि ये लोग स्ट्राइक पे जा रहे हैं, उससे पहले आपको भी पता था कि ये लोग स्ट्राइक पे जा रहे हैं। आपके पास 10 मिनट का समय नहीं है इनसे बात करने का। क्या इनकी डिमांड पूरी करने में क्या लगेगा? कंपैशनेट ग्राउंड पे किसी को नौकरी देने में कोई पैसा लगता है? नहीं लगता। मेडिकल अनलीव इसमें कोई पैसा लग रहा है? नहीं लग रहा। आपके जो इनको एक समान तनख्वाह है, उसमें 5 करोड़ रुपए महीना सालाना हमने एमएचओ के साथ कैलकुलेट करा बैठ के कि 60 करोड़ रुपए सालाना ज्यादा लग जाएगा। 4 इंजन की सरकार, केंद्र सरकार इनकी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इनके, रेखा गुप्ता इनकी, दिल्ली की मुख्यमंत्री इनकी, यहाँ पे महापौर इनका, एलजी इनका, फिर 5 करोड़ रुपए महीना और सालाना 60 करोड़ रुपए में क्या बात हुई? जहाँ रेखा गुप्ता कहती है हमें कोई पैसे की दिक्कत नहीं है, जहाँ नरेंद्र मोदी जी कहते हैं हम देश के अंदर विकास। क्या ये है देश का विकास? जहाँ पे कर्मचारी सड़क पे बैठा है और दिल्ली की जनता मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया से मरने को तैयार। इनको तो क्या ये विकास है? भाजपा का विकास ये क्या चाहता है? जितने भी एमटीएस के कर्मचारी, इनको 9 दिन हो गए, यानी 9वीं तो होगी। इनका दशहरा कब होगा? देखिए, दशहरा मुझे लगता है या तो दशहरा विजयदशमी के रूप में आएगा कि इन सबकी डिमांड्स पूरी होगी, या फिर रावण दहन के रूप में आएगा जब मेयर राजा इकबाल सिंह का पुतला जलेगा और मेयर राजा इकबाल सिंह पार्षद नहीं रहेगा।